जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सीडीएस का रिजल्ट आया एंड इसके साथ ही आपके बहुत सारे मैसेजेस जो आप प्यार से भेजते हो, भैया क्लियर हो गया, भैया क्लियर नहीं हुआ, ये सारी चीजें चल रही थी। तो मेरे माइंड में एक चीज आई आज कि 3 ऐसी लर्निंग जो हर एक एस्पिरेंट को सीखनी चाहिए इस रिजल्ट से, जो आपको और बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करेगा आपके सीडीएस के अगले अटेम्प्ट में। बात करते हैं नंबर 1। ये इस रिजल्ट ने ये प्रूव कर दिया कि भाई लास्ट मोमेंट में जो जागते हैं ना, उनका तो नहीं होने वाला यार। एंड बिलीव मी, प्लीज एक बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं, ये शॉर्टकट वॉटकट लेना छोड़ दो, मैं चिल्ला चिल्ला के मर जाऊंगा। आपको तमीज से पढ़ाई करनी है। जो भाई बहन हैं जिन्होंने क्लियर किया है, उनसे पूछना, एक बार बहुत शिद्दत से मेहनत करनी होती है, बहुत तमीज से। इस शॉर्टकट के चक्कर छोड़ दो यार, इससे बस कोचिंग्स के बिजनेस चल सकते हैं, आपका क्लियर नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, इस शॉर्टकट के चक्कर में अगर 1000 लोग पढ़ गए, 1000 में से अगर 50 का क्लियर हो गया, तो उस 50 का रिजल्ट दिखा के आप फिर से अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन इससे आपका क्लियर नहीं होगा, पेपर आपका नहीं होगा क्लियर। आप फाइट उनसे कर रहे हैं जो लास्ट टाइम भी क्लियर करके बैठे थे, इस बार भी क्लियर कर रहे हैं, अगली बार भी क्लियर करेंगे। आपको वहां से एक सीट छीननी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज डे 1 है, डे 1 से लग जाओ। जितने लोग 13 अक्टूबर से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो अपने बैचेस में हैं, उनको तो मैं बोल रहा हूं कि तुम बैच में आए हो, ये गारंटी नहीं करता। मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। गारंटी तब करूंगा अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस कर दोगे कि साहिल भैया सारी क्लासेस अटेंड करूंगा, सारे मॉक्स दूंगा, जो भी टारगेट्स दोगे वो पूरे करूंगा, तो फिर मेरी जुबान ले लो। आई कैन गारंटी यू कि हाँ भाई, फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। देन तुम्हारे लिए बैच भी वर्थ इट है, अदरवाइज वेस्ट ऑफ मनी है, तुमने एक मेरी सीट भी वेस्ट करी है। समझ में आ रहा है? ये जो आपको रिजल्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये प्रमाण है इस चीज का बाबू, कि जिन बच्चों का क्लियर हुआ है वो लास्ट मंथ में नहीं थे, उन्होंने हमारी आइडियोलॉजी में बिलीव किया एंड शुरू से मेहनत करी है। एक रिजल्ट आपको यहां पे बूट कैंप का दिख रहा होगा। ये बूट कैंप पता है, 9-9 घंटे बच्चे पढ़ रहे थे। मतलब सुबह 9 बजे आ रहे हैं, शाम को 6 बजे जा रहे हैं यार। 9-9 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, बिना मोबाइल फोन के सबमिट हो जाया करता था। सो ये लेवल हो जाता है। तो आप देखो, आप कॉम्पीट किससे करने वाले हो। लास्ट सीडीएस में आपको पता भी है, 60 डेज चैलेंज किया था, क्या आपने किया था? वो कैप चैलेंज किया, क्या आपने वो पूरा किया? नहीं किया। रैपिड डिवीजन कोर्स आया, सिंदूर पीवाईक्यू बैच आया सीडीएस का, यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव्स हैं। आप लोग कह रहे थे बूट कैंप में 100 बच्चों को ऑफलाइन बुलाया था सीडीएस में, और 0 फीस चार्ज की थी, 0। उसमें उनका लंच तक इंक्लूड किया था अपनी साइड से, अपनी कैपेबिलिटीज पे, और 0 फीस थी। कोई अगर एक आदमी आके बोल दे किसी ने उससे डिफेंस में जाने 1 भी रुपया लिया हो, क्योंकि वो ऑनलाइन कोर्स के मेंबर्स थे और उनको पढ़ाना था। खैर, तो भाई पहली लर्निंग तो ये ले लो कि लास्ट में मत जागो यार, मत जागो, शुरू से मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, हार्डवर्क जो होता है वो आपको सक्सेस गारंटी करता है। लक पे भरोसा छोड़ दो कि ये पढ़ के चला जाता हूं, अगर इतना आ गया तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं होगा भाई, कब तक? मतलब माँ बाप भी तो उम्मीद लेके बैठे हैं ना। तुम किसके भरोसे बैठे हो? अपनी मेहनत के, अपने लक के। हमेशा बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, मेहनत से हर चीज जीती जा सकती है। तो लड़ो इस चीज के लिए और करो मेहनत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या कहा था, 6 तारीख से अभी 6 अक्टूबर को आपने देखा होगा हर जगह मैंने प्रमोट किया गुरुकुल। गुरुकुल स्टार्ट हुआ है। पता है आपको शेड्यूल क्या है उनका? सुबह 9 बजे आते हैं, फोन सबमिट हो जाता है। 9 से 9:30 करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, 9:30 से 10:30, उसके बाद 9:30 से 10:30 साइंस की क्लास होती है। उसके बाद अगले 15-20 मिनट में उसी साइंस की जो क्लास में जो पढ़ाया गया उसका मॉक देते हैं। इसके बाद फिर जीके क्लास होती है, उसका मॉक देते हैं। 12 बजे उनको टाइम मिलता है लंच के लिए। 12 से 1 छोड़ते हैं, 1 घंटा फ्री लंच के लिए, और 1 बजे के बाद फिर से इंग्लिश की क्लास 1.5 घंटे की, एंड आधे घंटे का फिर से मॉक। उसके बाद 2 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम दे दिया, जिसके अंदर कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं, कुछ रैंकर्स आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सेल्फ स्टडी में हेल्प कर रहे हैं, मेंटर साथ में बैठे हुए हैं। और जैसे फ्री टाइम खत्म हुआ, लास्ट में अगेन 2 घंटे की मैथ्स की क्लास, यानी कि कैंपस। उसके बाद डाउट सेशन। कैंपस से नहीं, सुबह 9 बजे का आया बच्चा जिसके पास कोई फोन नहीं है, ग्रेजुएट बच्चा, शाम को 8-9 बजे जा रहा है, ऑलमोस्ट 10-12 घंटे के बाद। तो ये मेहनत चाहिए ना। उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कहां रह गया? फिर किस चीज से होंगे डिस्ट्रैक्ट? वो उसने छोड़ दिया यार। फोन मेरे केबिन में जमा होता है, किसी को मिलता तक नहीं है, एक नंबर दे रखा है कॉमन पेरेंट्स का। तो ये चीजें कर रहे हैं लोग। आपको इस लेवल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तभी कहा था ना, गुरुकुल आना चाहते हो तो भाई ये तो करना पड़ेगा। ये शेड्यूल है प्रॉपर, समझो आप। थर्ड चीज मैं आपको बताता हूं, और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स, ये पॉइंट आपके लिए है। अब आपको टॉप 400 में आना है बाबू। बॉयज का 400 तो की सीटें निकल जाती हैं यार।
अब तुम्हें 400 में आना है, यानी आपको मेरिट में आने वाली मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। यानी जितना आप बाबू इंग्लिश में स्कोर कर रहे थे, जितने बच्चे लास्ट 3 टाइम से 4 टाइम से क्लियर करते इस बार नहीं, उनको मैं बता दूं, अगर आप 300 अगर लास्ट अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो अब आपको बहुत ज्यादा जीके में भी स्कोर करना पड़ेगा, राइट। इसलिए जितनी मेहनत करनी करो, हम अपनी साइड से भी ट्राई करेंगे कि गर्ल्स के लिए क्या स्पेशल कर सके। इनफैक्ट मैं प्लान कर रहा हूं कि गर्ल्स के लिए एक अलग बैच बनाए जहां पे उन पे और ज्यादा फोकस करें कि नाउ फोकस विल बी टॉप 400। इन बच्चों को उठाना है किसी भी हाल में। बाकी जितने भी आपको ऑनलाइन या गुरुकुल के बारे में जानना है, यहां पे आपको डिटेल शो हो रही होंगी, आप जाके मतलब एक नंबर है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं गुरुकुल के लिए जानना है या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के लिए। बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।